convergence from one system to another, from one system to another. एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में जाना होगा आपको, कन्वर्जन करना होगा आपको। ठीक, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? देखो जैसे कि मान लो हमने लिखा 1 किलोमीटर, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक, अब आप ध्यान दो जरा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 इंटू किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मीटर। मतलब यहां पर आप कौन से सिस्टम में थे? किलोमीटर वाले सिस्टम में, और यहाँ मीटर वाले सिस्टम में आ गए। तो एक बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक सिस्टम से जब आप दूसरे सिस्टम में मूव कर रहे हो, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, n1 की n1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू ये क्या है? यूनिट है। तो n1 इंटू u1 बराबर, और ये क्या है? सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और इंटू मीटर क्या है? इसका यूनिट है। n1 n2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 u2 क्या है? यूनिट्स हैं। अब ध्यान दो जरा, तो क्या आ गया? n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2। सही है। अब सुनो, यहां पर एक खास बात है, आप देख रहे हो जब आप बड़े वाले यूनिट से छोटे वाले यूनिट में जाओगे, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, सुन लो ध्यान से, साफ साफ दिखाई पड़ा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है यहाँ, तो वहां यूनिट बड़ी होगी, और जहां न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी वहां यूनिट छोटी है। मतलब जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हो, जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा यूनिट छोटी हो जाएगी। या इस सिस्टम से इसमें आओगे तो जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी यूनिट बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिए। न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ठीक, जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी जिस सिस्टम में, वहां पर यूनिट छोटी होगी, और जहां न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी वहां यूनिट बड़ी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ओके, एक तो ये चीज है। अब सवाल कैसे करते हैं? सवाल के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा आपका, कौन सा? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो फॉर्मूला यूज होगा आपका कौन सा? n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2, यानी कि फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू उस सिस्टम का यूनिट इज इक्वल टू सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू सेकेंड सिस्टम का यूनिट। सवाल देखिए, सवाल है 1 न्यूटन को हमें डाइन्स में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन को, हालांकि ये सवाल हमने पहले भी किया था, लेकिन अभी हमें इस कॉन्सेप्ट से करना है। एग्जाम में हमें स्कूल में कैसे करके आना है वो देखिए। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें? डाइन्स में। अब सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? न्यूटन, न्यूटन जो है वो कौन से सिस्टम में? एम के सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और सीजे सिस्टम में क्या होता है? डाइन। ठीक, ये सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है। यानी कि यहां पर हमको क्या दिया हुआ है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दिया हुआ है, लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, यूनिट पता है। ठीक, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है यहाँ पर कितना होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने लगाया फॉर्मूला n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2। n1 कितना है? 1 दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इंटू u1, u1 मतलब यूनिट कितनी दी है? न्यूटन। ठीक, n2 कितना है निकालना है, इंटू u2 कितना है? डाइम्स है। ठीक, अब ध्यान से चेक करना कैसे करते हैं। न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है, और फोर्स के डायमेंशन याद है तुम्हें? फोर्स के डायमेंशन, भाई न्यूटन से फोर्स आ रहा है ना दिमाग में। ठीक, तो न्यूटन के लिए आप डायमेंशन क्या यूज करोगे? mlt-2। तो यहां से होगा 1 इंटू न्यूटन के लिए डायमेंशन यूज होगा mlt-2। सही है, इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा, n2 इंटू डाइन भी फोर्स का यूनिट है सीजीए सिस्टम में, तो ये भी फोर्स है एक तरीके से। तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे mlt-2। लेकिन ध्यान रहे, फर्स्ट सिस्टम में हम लगा देंगे यहाँ m1 l1 t1 माइनस 2, और सेकेंड सिस्टम में लगा देंगे m2 l2 t2 माइनस 2। फर्स्ट सिस्टम के लिए हालांकि फोर्स की डायमेंशन वही mlt-2, लेकिन फर्स्ट सिस्टम के लिए हम m1 l1 t1 शब्द का यूज करेंगे, और सेकेंड सिस्टम के लिए m2 l2 t2 शब्द का यूज करेंगे। अब ध्यान से चेक करना जरा, n2 अगर तुम्हें निकालना है
बहुत दिमाग लगाना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, N2 इंटू, भाई अगर ये इसके इक्वल तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, N2 इंटू M2 L2 T2 -2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू M1 L1 T1 -2। अब ध्यान दो, यहां से N2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू, अब ध्यान दो M1 के नीचे M2 आएगा, ये M2 इधर आएगा तो M1 बाय M2 हो गया, सही है, इंटू में L1 बाय L2 हो जाएगा, ये L2 इधर आएगा, और उसके बाद ध्यान सुनो, ये T1 की पावर -2 तो ऐसा ही था, और T2 की पावर -2 यहां नीचे आएगा, तो भैया पावर पॉजिटिव मत कर देना, ये मल्टीप्लाई में था, सीधे डिवाइड में आ जाएगा, T2 की पावर -2 हो जाएगा ऐसे। अब इस पे भी -2 लगा है, इस पे -2 लगा है, तो जब दोनों पे पावर सेम रहती तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेके एक साथ -2 लगा सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा T1 बाय T2 की होल पावर -2। ठीक, तो यहां से क्या आ गया, N2 यानी कि सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आ गई, M1 बाय M2 और L1 बाय L2 और T1 बाय T2 की होल पावर -2। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, M1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम, और फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट था, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या है मास का, किलोग्राम। फर्स्ट सिस्टम में क्या था, किलो, फर्स्ट सिस्टम एम के सिस्टम था, चेक कर लो जाके, ये वाला सिस्टम फर्स्ट सिस्टम था, ये सेकंड सिस्टम था। फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ किलोग्राम लिखेंगे, और अपॉन में सेकंड सिस्टम कौन सा था, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, तो हम यहाँ ग्राम लिखेंगे। ठीक, फिर L1 फर्स्ट सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, एम के सिस्टम में मीटर होता है, और सेकंड सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, है ना, सीजीएस सिस्टम में। उसके बाद T1 फर्स्ट सिस्टम में सेकंड होता है, और सेकंड सिस्टम में भी, सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड होता है टाइम का यूनिट, पावर -2। ठीक, ये आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, अब हम किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में, तो किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। उसके बाद मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। ठीक, और सुनो, सेकंड से सेकंड कटेगा, 1, 1 की पावर -2 तो 1 ही आ जाएगा, भाई 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आता है। ठीक, अब यहाँ ग्राम से ग्राम जाता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाता है, ये 1000 इंटू 100 क्या होगा, 10 की पावर 5 इंटू 1, 10 की पावर 5, ये लो भाई, 10 की पावर 5 आया न्यूमेरिकल वैल्यू की, नहीं आया बताइए, कोई भी यूनिट नहीं बची, यानी कि N2 क्या आ गया, 10 की पावर 5, और यही हमको निकालना था, जाके देख लीजिए। तो हमने क्या माना था कि डाइन वाले यानी कि सीजे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, N2 वैल्यू 10 की पावर 5 आ रहा है, यानी कि 1 न्यूटन में क्या है, आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं, समझे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं क्वेश्चन को, ये आपके स्कूल में अगर आएगा कन्वर्जन का क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको हैंडल करना है, डायरेक्ट मत करके चले आना, नहीं एक भी नंबर नहीं मिलेगा सीबीएसई में, या आप यूपी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, आप कोई भी बोर्ड के बच्चे इसको रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, तो आपके स्कूल में यही डिमांड है, यही कन्वर्जन का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, डायरेक्ट दिमाग मत लगा के चले आना, वहां कर लीजिए इसको, देख लीजिए कैसे बनाया जाता है इसको। मैंने जो पहले बताया था वो डायरेक्ट था, है ना, वो तो याद करने के लिए था ना भाई, वो तो याद करने के लिए था किसी कंपटीशन वगैरह में, वो जब बोलेगा कि यूजिंग डायमेंशन, क्वेश्चन सुन लो एग्जाम का, वो बोलेगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तब ये करोगे आप, और 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया तब तो आप सीधे लिख के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल दिया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट, तो फिर आप यही प्रोसेस करोगे, कर लीजिए। बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, हाँ म्यू कह रहा हूँ, यू, अरे यू क्या यूनिट है यार, ये क्या लिखा है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। डन, ये कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ गया, कन्वर्ट कर लिया ये, बताइए। ऐसे करते हैं,